आज हम क्लास 10th में जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको कि लिखा हुआ है जीएल फ्यूम्स ने। जाहिर सी बात है, अ लेटर टू गॉड का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो इसका मतलब है अ लेटर, एक पत्र टू गॉड, ईश्वर के लिए एक पत्र। अगर हम इस कहानी का सार देखें तो एक व्यक्ति होता है लेंचो, वो ईश्वर को पत्र लिखता है कि उसकी कुछ मदद की जाए, और उसके विषय में ही ये उसी के इर्द गिर्द ये कहानी का जो है वो लिखा हुआ है। अब क्या है, चलिए उसको पढ़ते हैं। द हाउस, घर, द ओनली वन, केवल एक, इन द एंटायर वैली। वैली का शाब्दिक अर्थ है घाटी। कहा गया द हाउस, घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरे वैली कहा जाता है घाटी में एकमात्र घर। सेट ऑन द क्रेस्ट, जो कि स्थित था ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर, ऑफ अ लो हिल, एक नीची पहाड़ी, एक नीची पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस साइड, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, खेतों को, ऑफ द राइट कॉर्न, राइट कहा है पके हुए, कॉर्न पकी हुई जो फसल थी, पके हुए दाने, डॉटेड विद फ्लावर्स, फूलों से ढके हुए, दैट वुड ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो कि वायदा करते थे अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी का एकमात्र घर, सेट ऑन द क्रेस्ट, जो कि पहाड़ी पर था या चोटी पर था, ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी के। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड, और खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए, डॉटेड विद फ्लावर्स, फूलों से ढके हुए, एंड दैट ऑलवेज, जो कि हमेशा, प्रोमिस्ड, वायदा करती थी अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग, एकमात्र स्थिति या एकमात्र वस्तु, द अर्थ नीडेड, जो कि जमीन को आवश्यक थी, वाज अ डाउन पोर, और एट लीस्ट अ शॉवर, थोड़ी थोड़ी जो वर्षा की जो फुहारें थी, उन फुहारों की आवश्यकता थी, या ये कह सकते हैं कि कम वर्षा की आवश्यकता थी। एकमात्र ऐसी चीज थी जिसकी कि पृथ्वी को आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स, जो कि अपने खेतों को जानता था, इंटीमेटली, हैड डन नथिंग, जो कि अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया था, एल्स, सिवाय इस बात के, बट सीन द स्काई, आकाश को देखते हुए, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वो मैं, उसने अपनी स्त्री से कहा कि नाउ, अब, वी आर रियली गोइंग, अब हम जा रहे हैं, टू गेट सम वाटर, कुछ पानी को प्राप्त करना, या अब वर्षा होने वाली है। द वुमेन, महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस, गॉड विलिंग, ईश्वर जैसी, ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे, वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अंटिल, जब तक कि, नहीं, द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उन सभी को महिला ने नहीं बुलाया, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आओ। मतलब जब तक महिला ने उनको रात्रि के भोजन के लिए नहीं बुलाया,
तब तक बड़े जो लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे लड़के थे वो छोटे लड़के घर के पास में खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का दौरान या भोजन के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्टेड अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हुई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, विशाल माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के पर्वत, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा जो थी वो ताजा थी, एंड स्वीट, और मीठी थी, अर्थात हवा अत्यधिक ठंडी और ताजा थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, व्यक्ति बाहर गया बिना किसी कारण के, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, सिवाय इस बात के, द प्लेजर, सुख, ऑफ फीलिंग, महसूस करने का, द रेन ऑन हिज बॉडी, वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के कारण के अलावा अन्य किसी कारण के बिना व्यक्ति बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्यचकित हुआ, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो कि आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीस, जो बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाली जो बूंदे हैं वो 5 सेंट के सिक्के। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस, एक संतुष्टि की मुद्रा में, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rains, उसने अपनी पकी हुई फसल को, draped in a curtain of rain, अपनी जो फसल थी उस फसल को वर्षा की बूंदों से ढका पाया। बट सडनली, लेकिन अचानक ही, अ स्ट्रॉन्ग बिगेन टू फॉल, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक ही तेज हवा बहना शुरू हो गई, एंड अलोंग विद, और उसके साथ में, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और अत्यधिक तीव्र स्थिति में जो हवा, जो कहते ना कि वर्षा थी, वो वर्षा होना आरंभ हो गई। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, वे वास्तविकता में नए चांदी के सिक्के हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चों ने, लड़कों ने अपने आप को वर्षा में ले गए, या ये कहिए वर्षा में भीगने के लिए गए। रेन आउट, बाहर दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, इन बूंदों, इन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर गए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत ही बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने कहा। आई होप, मैं ये आशा करता हूं, इट पासिस क्विकली, ये जल्दी से ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक, लगातार 1 घंटे तक घर पर बारिश हुई। द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी की ओर, एंड द कॉर्नफील्ड, और पके फसल के खेत में, ऑन द होल वैली, पूरी की पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज व्हाइट, जो खेत थे वो सफेद थे, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इनको नमक से ढक दिया गया है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, पहाड़ी पर, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो पौधों से जा चुके थे। लेंचोज साउल वाज फिल्ड विद
सैडनेस, लेंचो का जो हृदय था वो दुख के साथ में दुख से भर गया। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया, and said to his son, और अपने बेटों से कहा, a plague of locust would have left more than this, टिड्डियों का झुंड इससे ज्यादा छोड़ जाता। The hail has left nothing, वर्षा ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। This year we will have no corn, अब हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one, ये जो रात थी वो एक दुख की रात थी। All our work for nothing, हमारी सारी की सारी मेहनत for nothing, कुछ भी नहीं। There is no one who can help us, अब कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। We will all go hungry this year, हम सभी लोग इस साल भूखे रह जाएंगे। But in the hearts of all, लेकिन सभी के हृदय में, who lived in this solitary house in the middle of the valley, जो इस घाटी के मध्य में इस एकांत घर में रहते थे, उनके दिल में देयर वॉज अ सिंगल होप, उन्हें केवल एक ही आशा थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान न हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि पूरा का पूरा नुकसान प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूखा मरता नहीं है। दैट इज वॉट दे से, ये वो था जो कि उन्होंने कहा कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी की पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने अपनी केवल एकमात्र आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता। हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज देखती हैं। इवन वॉट इन द डीप ऑफ आवर डीप इन वंस कॉन्साइंस, किसकी अंतरात्मा में भी, की गहराई में भी जो होता है वो भी उसको वो देख सकता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक आदमी के रूप में बैल था। वर्क लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो कि अपने खेतों में जानवरों की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वह जानता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, दिन के अंतराल पर, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना आरंभ किया। अ लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसको वो खुद कस्बे में ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको डाकघर में डाल दिया। इट वॉज He began to write a letter which he himself would carry, ले जाएगा, उसने पत्र लिखना शुरू किया जिसको वो खुद ले जाएगा टू द टाउन, कस्बे में, एंड प्लेस इनटू द मेल, और इसको डाकघर में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये ईश्वर को एक पत्र लिखने के अलावा कुछ नहीं था, चाहे कम कुछ नहीं था। गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आपने मेरी सहायता नहीं करी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएगा। आई नीड 100 पैसेज इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, टू शो माई फील्ड, बोने के लिए, माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों को दोबारा से, एंड टू लिव, और रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं आए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि तूफान ने, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर के लिए, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड इट, इनसाइड, इसके अंदर पत्र लिखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन, कस्बे की ओर गया। एट द पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने
पत्र पर एक मुहर लगाई एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और इसको बक्से में, जो मेल बॉक्स था उस मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन, एक कर्मचारी जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो कि पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, हृदय से हंसते हुए, एंड शोड हिम, और उन्हें दिखाया, द लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में उनके पूरे कैरियर में, कार्यकाल में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह उस पते को नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर अ फैट, एक मोटा, एंड एमिएबल फॉलो, एक मित्रतापूर्ण व्यवहार वाला व्यक्ति, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लग गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और टैप का मतलब होता है थपथपाना, थपथपाते हुए द लेटर ऑन द डेस्क, मेज पर पत्र को, कमेंटेड, कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि एक आदमी का विश्वास जिसने कि इस पत्र को लिखा, स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद द गॉड, ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए शेक का मतलब होता है हिलना डुलना। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि ईश्वर में लेखक का विश्वास न हिले डुले, अर्थात लेखक का विश्वास न डगमगाए, द पोस्टमास्टर केम अप, पोस्टमास्टर को एक विचार आया, विद एन आइडिया, उसको एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि पत्र का उत्तर। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड सम मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला तो उसको यह पता चला कि उसको अच्छी, मतलब इंक, पेपर और शुभकामनाओं के अलावा भी और कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार सूझा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का हिस्सा खुद भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिम वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे जो लोग थे वो एक्ट ऑफ चैरिटी, इस प्रकार दयालुता की जो कार्य था, उस कार्य के लिए उन्होंने भी काफी पैसा दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उनके लिए मुश्किल था टूगेदर, इकट्ठा करना, टूगेदर एक साथ, द 100 पैसेस, 100 पैसे। सो ही वॉज अनेबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन द हाफ, इसलिए वो केवल आधे से ज्यादा ही पैसे उस किसान को दे पाया, के लिए भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता डाला। एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और उस पत्र में केवल एक ही शब्द था, सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, ईश्वर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, यूजुअल टू आस्क, इस बात को पूछते हुए, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमास्टर हिमसेल्फ, ये पोस्टमास्टर स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने स्वयं उस पत्र को उस आदमी को दिया। While the postmaster experiences the contentment of a man who
हैज परफॉर्म ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोर वे ऑफ हिज ऑफिस। ये पोस्टमैन स्वयं था जिसने उस पत्र को उसे दिया, और जो पोस्टमास्टर था अनुभव कर रहा था एक उस व्यक्ति की भांति जिसने कि कोई अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोर वे ऑफ हिज ऑफिस, जो कि अपने ऑफिस की खिड़की से उसे देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लेंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, उस पैसे को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसको विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर ने कोई भी गलती नहीं करी। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही उसने ईश्वर को लेंचो को मना किया व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कि उसने निवेदन किया था। इमीडिएटली, तुरंत ही लेंचो वेंट ऑन द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया टू आस्क फॉर पेपर और इंक, और कागज और इंक मांगे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उसने लोगों के लिखने की वाली जो मेज थी उस पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना आरंभ किया। विद मच रिंकल ऑन हिज ब्रो, उसकी भौं को सिकोड़ते हुए। कॉज्ड बाय द एफर्ट, जो कि उस प्रयास के कारण हो रही थी। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जो कि उसके अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो प्रयास हो रहे थे उनके कारण उसकी जो भौं पर जो सिकुड़न हो रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त किया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाई ए स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदने के लिए। विच ही लिख्ड, जिसने उसे लगाया। एंड देन फिक्स, लिख का मतलब था चाटना। आपने देखा होगा ज्यादातर जब हम लोग टिकट लगाते हैं तो क्या करते हैं, जीभ से लगाएंगे और उसके बाद में उसको चिपका देंगे। देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, और तब उसको लिफाफे पर चिपका दिया। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी हथेली की चोट से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस क्षण दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जो लेटर था वो मेल बॉक्स में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें कहा गया था। गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसा जो कि मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी, मुझ पर केवल 70 पैसे ही आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी काफी आवश्यकता है। बट डोंट सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पत्र के व्यवहार से